कोरोना के 335 नए मरीज, एक्टिव केस 2000 के पार। बनेंगे 1000 बेड के नए अस्थायी अस्पताल। रूटीन विजिट पर संजय गांधी पहुंचे पूर्व मंत्री, साथ में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आपको बता दें कि इस समय संजय गांधी अस्पताल में 450 से 500 लोग कोरोना से संक्रमित सस्पेक्टेड मरीज भर्ती हैं। उनके बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल को अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही अन्य विभागों को अस्थायी रूप से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है, जिसके कारण लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऐसे में रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा ऑक्सीजन की कमी होने से पहले ही विधायक ने से रीवा को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। 60 नए ऑक्सीजन बेड रीवा को मिले। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं विधायक द्वारा प्रदत्त राशि में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन क्रय हेतु बनी समिति के अनुमोदन के उपरांत डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्टर रीवा द्वारा उक्त प्रदत्त राशि मिलने के 3 दिवस में तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त मशीनों की व्यवस्था की गई, जिसमें तत्कालीन समय में 30 मशीनें रीवा पहुंच चुकी हैं एवं इनसे 60 अतिरिक्त बेड को ऑक्सीजन प्रदान किया जा सकेगा। ये मशीन स्वयं ऑक्सीजन बनाएंगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा कलेक्टर को पत्र जारी कर ऑक्सीजन मशीन क्रय करने हेतु आवश्यकता अनुसार विधायक निधि की राशि देने की बात कही थी। वहीं शेष कंसंट्रेटरों के कल तक रीवा पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज जनता से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो एक की जगह 2 मास्क की व्यवस्था करके निकलें, क्योंकि कोरोना काफ़ी घातक रूप ले चुका है। यदि एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद बेड हो, ऑक्सीजन हो, सरकारी व्यवस्थाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। कोरोना कर्फ्यू सरकार द्वारा लगाया गया है। वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक बार पुनः लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। वहीं मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब लोग अपने घरों में निश्चिंत होकर रहें, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 माह के लिए राशन दिए जाने की घोषणा भी की है, जो जल्द ही वितरित भी किया जाएगा। इस दौरान एडीएम इला तिवारी, डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, संजय गांधी के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित अन्य संबंधित चिकित्सक एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में प्रस्तुत है पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 450-500 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं, और 60 मरीजों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी, वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। और क्या चीज़ें देखने को मिल रही? कोविड के ही पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो एक जब तक लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें, और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं, डबल मास्क यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसीलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है, वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। तो इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज़ आते हैं उनको
सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। संजय गांधी के साथ बिस्तर वाला कोविड सेंटर भी खोलने की तैयारी की जाए। वो एडवांस जो आगे की तैयारी के रूप में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, वहाँ सफाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों के लिए बनाएंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस संकट को समझें और बिल्कुल भी घर के बाहर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जब तक हम संक्रमित नहीं होते हमको लगता हमको क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो अपने को बचाने का एकमात्र रास्ता है अपने को अपने घरों तक सीमित रखें। सर, संजय गांधी अस्पताल को पूरी तरीके से कोविड केयर बना दें, कोविड अस्पताल बना दें। जो अन्य मरीज हैं उनके लिए फिर क्या व्यवस्था करेंगे? उनके लिए संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी में मेडिसिन वार्ड, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड और हमारा जो GMH है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है।